हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप वो सही वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले और वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट जो हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से एंड तक लगाते चलिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन जो है वो घर्षण बल में शामिल होता है। बताइए कौन सा ऊर्जा परिवर्तन जो है वो घर्षण बल में शामिल होता है। तो ये गतिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। बताइएगा, जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो 1/4 रह जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आवृत्ति को मापा जाता है। बताइए, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो ये हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बताइए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं। बताइए, तो किस प्रोटोजोआ में विखंडन के तरीके देखे गए हैं। तो ये अमीबा में देखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ओम के नियम के अनुसार होता है। बताइए, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित जब विद्युत धारा होती है तो चालक के दोनों बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो नियत ताप पर विभवांतर जो है वो किसमें प्रवाहित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, 10 से 21 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बताइए, ये कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था बेलम में, ब्राजील के बेलम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। बताइए, 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये किया गया पंजाब राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बताइए, ब्रजभाषा जो है वो किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बताइए, किस शब्द का प्रयोग जो है वो हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। तो ये होठ का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा। बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वह वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बताइए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये होता है लटानुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए, ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो ट्रेंचेंट का एंटोनिम डल हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्रोप्रिएटली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड एडम इन द गिवन सेंटेंस। जैक एंड इमली वर्कड टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड इट वाज ए पीस ऑफ केक फॉर देम टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। बताइए और पीस ऑफ केक का एडम्स क्या हो जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एन इजी टास्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ए सडन नॉइज फ्राइटेंड द हाउस। बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द हॉर्स वाज फ्राइटेंड बाय अ सडन नॉइज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, बताइए 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी थी, तो थी 18.33%। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थिति तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है, तो बताइए कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित थी, बताइए तो किसके विचारों पर आधारित थी, तो ये थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के विचारों पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर ततुसक ने किस नृत्य शैली को पहचान दी थी, बताइए किस नृत्य शैली को पहचान दी थी, तो इन्होंने दिया था भरतनाट्यम को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है, बताइए कौन सा स्थल प्रदान करता है, तो ये करता है कौशाम्बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो हिमालय के किस क्षेत्र से होता है, तो ये उत्तरी क्षेत्र से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था, बताइए बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश उत्तराधिकारी ने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकाय को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की, बताइए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में हुआ था, उसमें शहरी स्थानीय निकाय को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की थी, तो वह शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जिसने 298 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था बिंदुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक, जो मौर्य साम्राज्य का महान प्रतापी शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोकस दूरी की ऐसा इकाई होती है, बताइए फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या होती है, तो ये मीटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमेशा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह किससे संबंधित है, बताइए एक तत्व है जिसमें कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये संबंधित हो जाएगा तीसरे आवर्त और 16वें समूह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2 उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करिए, बताइए इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, तो इसमें टोटल परमाणु जो है वो 15 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताइए
CH4 किसका किसका सूत्र होता है? तो ये मीथेन का सूत्र होता है। जब मीथेन को जलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डोबेराइनर ने तीन तत्वों को डैश एक त्रिक में व्यवस्थित किया था, बताइए। तो डोबेराइनर ने तीन तत्वों को किस क्रम के त्रिक में व्यवस्थित किया था? तो इन्होंने किया था उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, काले शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। कोई भी जांच तटस्थ होकर ही करनी चाहिए। डैश बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता। बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पक्षपाती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई भी जांच जो है वो तटस्थ होकर ही करना चाहिए। पक्षपाती बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द चुनें। बरसात का बिल्कुल ना होना, बताइए इसके लिए सार्थक शब्द क्या उपयोग होगा? बताइए, बरसात का बिल्कुल ना होना, इसके लिए सार्थक शब्द ये अनावृष्टि हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधित त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। बताइए, मुझे पानी दे दो। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? अगर इसमें कोई त्रुटि है तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे पानी दे दो। तो हो जाएगा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following sentence has been divided into four parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. Honesty is a best policy. बताइए, तो किस पार्ट में इसका एरर है? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ना कि हॉनेस्टी इज अ पॉलिसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बताइए, आई कांट डैश दिस हीट एनीमोर। बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई कांट बियर दिस हीट एनीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टिमेट, एस्टिमेट का सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? बताइए, सैनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द होता है और एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक शब्द होता है। तो एस्टिमेट इसका सैनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एसेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, insert a determiner in the following sentence from the option that follow. Dash care would have prevented the accident. बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a little care would have prevented the accident. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों को नक्काशी के लिए जाना जाता है? बताइए, तो किस गुफा को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है त्रिशूल गुफा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? बताइए, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? तो यह पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने प्रसिद्ध कार्य में वाहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज से। बताइए, तो ये किसने किया था? तो ये किया गया था सैयद राजवंश के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? बताइए, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व सबसे ज्यादा रहा था? तो ये रहा था दक्कन क्षेत्र पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किसी नीति की संस्तुति पर की गई थी? बताइए, तो किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो ये किया गया था राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? बताइए, तो कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो ये दीवान एक खास हुआ करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे? बताइए, तो ये किस मौर्य शासक के द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था अशोक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों के स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? बताइए, तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? बताइए, आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? बताइए, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो ये 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूह 2 की धातुओं के तिर्यक में निम्न में कौन सा तत्व शामिल होते हैं? बताइए, तो कौन सा तत्व शामिल होते हैं? तो ये होते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया? बताइए, संक्षारण जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में कौन सा समूह शामिल नहीं है? बताइए, तो कौन सा समूह शामिल नहीं था? तो ये प्रोटोजोआ समूह विक्टर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? बताइए, तो कौन सा हार्मोन लाता है? तो ये लाया जाता है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजी किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? बताइए, तो किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? तो ये 2028 तक लॉन्च की जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? बताइए, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत के द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ये जीता गया है 3 स्वर्ण पदक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई? बताइए, मुख्यमंत्री वृंदा ग्राम योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताइए, किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये धौलावीरा में मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? बताइए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? बताइए, कौन सा चंगेज खान का समकालीन था? तो ये था सुल्तान
शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? बताइए किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बताइए तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, टोबा झील स्थित है? बताइए टोबा झील कहाँ स्थित है? तो ये सुमात्रा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है? बताइए तो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस ओर स्थित है? तो ये पश्चिमी की ओर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में किसके कारण कम हो रही है? बताइए तो किसके कारण कम हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण कम हो रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? बताइए कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो ये हरिकेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, NEFA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बताइए NEFA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? बताइए किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो मोटी होती है? तो ये लिग्रीन के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? बताइए किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? बताइए तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो ये किया जाता है एमाइलेज के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता? बताइए कौन सा पौधा जो है वो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो ये आम का पौधा नहीं करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखा जाए तो अंगूर, गुलाब और गन्ना ये सभी जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती? बताइए तो किसकी उपस्थिति जो है वो श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो ये उपास्थि वलय की उपस्थिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से क्या उत्पन्न होता है? बताइए कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से क्या उत्पन्न होता है? तो ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? बताइए परमाणु की नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट सौंपा गया? बताइए तो कौन सा दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट सौंपा गया? तो ये सौंपा गया INS उदयगिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बताइए भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए भारत की आर्थिक राजधानी किसे? तो ये मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? बताइए मयूरभंज की जो खाने हैं वो किसके लिए जानी जाती है? तो ये लो एस के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? बताइए रूस में ड्यूमा का गठन कब किया गया था?
तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रूस की संसद को क्या ड्यूमा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है, बताइए। राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन जो है वो किसका है, तो ये हेगेल का कथन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, बताइए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, तो ये 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो निम्नलिखित में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही हो जाएगा, तो हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था, बताइए। तो किसके द्वारा वार्षिक आय को सर्वप्रथम बार अनुमानित किया गया था, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है, बताइए। टिस्को कंपनी जो है वो स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है, तो ये निजी क्षेत्र की कंपनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, बताइए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये हो जाएगा मूल्य का मापन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स ये मैथ के प्रश्न है, इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। फ्रेंड्स तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।